देखो क्वेश्चन, इफ यू इक्वल टू यूलर थ्योरम, यहाँ पर लिख दो यूलर्स थ्योरम। क्वेश्चन इफ यू इक्वल टू कितना था, टेन इनवर्स ब्रैकेट में वाई स्क्वायर बाय एक्स ना, देन व्हाट इज द वैल्यू, या फाइंड द वैल्यूज ऑफ, एक नंबर, दो नंबर। एक नंबर में क्या पूछा, x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसका वैल्यू कितना होगा क्या। और दो नंबर में बोलो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy कितना करें, डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर। जो तो याद किया था अभी भी काम आ रहा है। चलो इसको देखो, इसको ध्यान से देखो, इसका लेफ्ट पार्ट तरफ क्या ये होमोजेनियस जैसा दिख रहा है, पावर से देखो अलग अलग है, दिक्कत हो जा रहा क्या। ये टेन इनवर्स को तो इधर ले आएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अब जैसे देखते हैं इधर देखो, y का पावर 2 दिया, x खाली दिया, दिक्कत हो रहा है। x का पावर 2 देने से तो आसानी से बन जाता है ना, वैसे होना चाहिए था ना कि y का पावर 2 है तो x का भी पावर 2 होना चाहिए था। तो मान लो x का पावर 2 दे देंगे तो क्या मुन्ना यहाँ x लिख सकता है, हैं? काट के वापस वही ना आएगा। हाँ, x इंटू करेंगे, जैसे 2 गुना करते तो 2 भाग, ऐसे इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि होमोजेनियस बनाने के लिए, होमोजेनियस का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x का पावर n आना चाहिए, ठीक है, और फंक्शन ऑफ y बाई एक्स आना चाहिए। क्या y बाई एक्स फंक्शन होने के लिए y का पावर अगर 3 है तो नीचे में भी x का पावर 3 लाना पड़ेगा। y का पावर 5 है तो इधर भी 5, 6 है तो 6, 7 तो 7, और x का पावर हमें कुछ लाने का कोशिश करना, तो यही उसका क्या बन जाता है, होमोजेनियस फंक्शन का डिग्री। यही है होमोजेनियस फंक्शन, u इक्वल टू कुछ लाने की कोशिश करना है, u इक्वल टू साइन u इक्वल टू कॉस u इक्वल टू टेन u इक्वल टू कुछ भी लाने का इधर लेफ्ट साइड तरफ ले आएंगे। और x का जो पावर रहता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। x का जो पावर, इसी पावर में ले आएंगे सबसे पहले, मतलब ये नॉन होमोजेनियस फंक्शन था, इसको होमोजेनियस बनाएंगे सबसे पहले। पहला काम क्या है, होमोजेनियस बनाना। ये देखने से लग रहा था कि होमोजेनियस नहीं है, क्यों, क्योंकि इधर y का पावर 2 है लेकिन x का पावर 1 है, तो होमोजेनियस बनाएंगे। तो इसका मतलब होमोजेनियस बनाने के लिए अगर y का पावर ऊपर में 4 है तो नीचे में भी हमें x का पावर 4 किसी भी हालत में लाना पड़ेगा, तब जगह होमोजेनियस बनेगा। उसके बाद ही यूलर फर्स्ट और थ्योरम लगा सकते हैं। मतलब यूलर्स थ्योरम ये वाला ना, यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसको बनाने के लिए हमें फंक्शन को सबसे पहला काम है होमोजेनियस बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ गलती से होमोजेनियस नहीं था, ठीक है, तो होमोजेनियस बना। जैसे मान लो y का पावर 4 दिया है, इधर x दिया है, तो होमोजेनियस बनाना है तो क्या करोगे, एक्स क्यूब, इधर नीचे में एक्स क्यूब गुना करेंगे इधर, और एक्स क्यूब ऊपर में, ऊपर नीचे दोनों तरफ लेना पड़ेगा ना जी, तब नेक्स्ट का पावर 4 आएगा, और इसको इधर आगे तरफ कर देंगे इसको। तो सबसे पहले होमोजेनियस बनाएंगे क्या, मतलब एक्स का जो पावर रहेगा उसी का डिग्री बोला जाता है। एक्स का जो पावर रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री। तो इसको सबसे पहले होमोजेनियस बनाना पड़ेगा क्योंकि होमोजेनियस है नहीं, ठीक है। उसके लिए सॉल्यूशन करेंगे, लिखते जाओ। जो दिया है लिखेंगे, सिंस u इक्वल टू कितना दिया है, टेन इनवर्स वाई स्क्वायर बाई एक्स, ये दिया हुआ है। सबसे पहला काम है इसको लेफ्ट साइड में लेके आना। टेन इनवर्स को सबसे पहला काम क्या है, लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। टेन इनवर्स कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। कहाँ जाएंगे, लेफ्ट साइड में। कहाँ जाएंगे, लेफ्ट साइड में। टेन इनवर्स को लेफ्ट साइड में ले जाने से क्या लिखेंगे बताओ, टेन u। वेरी गुड। तो u के जगह आपसे भी पूछ सकते हैं यहाँ पे, तो 10v हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब 10u को होमोजेनियस दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 10u को क्या करना पड़ेगा, होमोजेनियस दिखाना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पे साइन इनवर्स होता तो इधर लाते तो क्या होता, साइन u, कोस इनवर्स होता तो कोस u, कोट इनवर्स होता तो कोट u, अगर लॉग होता तो e टू पावर में आ जाता ना इधर लाने से। अगर यहाँ पे लॉग आता तो लॉग को लेफ्ट साइड में लाने से क्या होता है, e टू पावर में आ जाता है। e टू पावर u रहेगा तो u लिखेंगे, v रहेगा तो v लिखेंगे। तो इजिकल्स टू कितना दिया हमारे पास, वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। अभी हमारा जो 10u है होमोजेनियस फंक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए y का पावर यहाँ 2 है लेकिन x का पावर इधर 1 हो रहा है, तो हमें भी नीचे में भी x का पावर 2 लेके आना पड़ेगा। तो इसको अगर x का पावर 2 लिखते हैं नीचे में ऐसे करके, तो इधर भी एक तो x लेना पड़ेगा कि नहीं,
इस तरह से इसको लिख सकते हैं। वापस इसको हम सॉल्व करने से यहीं पे आ जाएंगे क्या। इसका मतलब यहाँ पे क्या क्या किया गया, ऊपर में x से गुना किया गया और x से नीचे में भाग दिया गया ना। मतलब x को ऊपर में गुना भी करेंगे और x नीचे में लिखेंगे क्या। तो इसको वापस इसको सॉल्व करेंगे तो x कटेगा तो x नीचे में एक तो रहेगा क्या। तो यहाँ पे y का पावर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है क्या। जैसे पे 2 है, यहाँ पे y का पावर 3 दे दिया तो इधर x2 दे दिया, मान लो y का पावर 4 दे दे तो इधर 3 दे दिया या 1 दे दिया या 2 दे दिया। उसके अनुसार आपको सेट करना होगा यहाँ पे सबसे पहला काम। अब ये x का जो पावर कितना है 1 है, तो इसको x का पावर 1 और इसको फंक्शन ऑफ y बाय x के फॉर्म में लिख सकते हैं इसे। देखो ऊपर में y वाला नीचे में x वाला, तो फंक्शन ऑफ है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ कि नहीं। होमोजेनियस फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया जिसका डिग्री कितना है 1 है। यहाँ पे डिग्री इज इक्वल टू कितना है 1 और यहाँ पे tan u हमारा इसीलिए क्या हो गया होमोजेनियस फंक्शन। tan u हमारा क्या बन जाएगा होमोजेनियस फंक्शन जिसका डिग्री कितना होगा 1। x का जो पावर रहता है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो इलूर फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन से पहला वाला प्रूव करेंगे और उसी का हेल्प से हम लोग सेकेंड वाला प्रूव करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट इसको प्रूव नहीं किया जा सकता, डायरेक्ट इसको प्रूव नहीं होता है, फर्स्ट इक्वेशन से ही उसको प्रूव करते हैं। हाँ लिख लो इतना दूर। तो यहाँ पे tan u क्या लिखेंगे होमोजेनियस फंक्शन है, tan u हमारा क्या है होमोजेनियस फंक्शन है, ठीक है। इसीलिए हम लोग लिखेंगे देयरफॉर tan u क्या है हमारा होमोजेनियस फंक्शन। tan u इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना 1 ना, डिग्री 1 ना। सो अप्लाइंग इलूर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, सो अप्लाइंग इलूर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, इलूर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, सो अप्लाइंग इलूर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। तो tan u हमारा क्या हो जाएगा होमोजेनियस फंक्शन हो जाएगा क्या। यहाँ tan भी रहता तो tan भी होमोजेनियस फंक्शन होता है, डिग्री कितना 1। सो इलूर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट प्रूफ होगा। अब हम इलूर फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं, मतलब जब तक होमोजेनियस नहीं बनेगा तब तक अप्लाई नहीं होगा। उसका डिग्री हमारा कितना आ गया 1 आ गया और tan u हमारा होमोजेनियस फंक्शन हो, तो अप्लाई करेंगे इलूर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। तो उसके अनुसार क्या होता है, क्या होमोजेनियस फंक्शन है देखेंगे हम लोग क्या। तो उसके अनुसार क्या लिखते हैं, इसीलिए x इंटू डेल वाई डेल एक्स ऑफ क्या चीज लिखेंगे tan u है ना, प्लस y इंटू डेल वाई डेल वाई ऑफ फिर से tan u इज इक्वल टू ऑर्डर या डिग्री कितना है 1 है ना, और डिग्री 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 इंटू करेंगे, 3 है तो 3 इंटू n है तो n इंटू क्या चीज लिखेंगे जो क्वेश्चन जो होमोजेनियस फंक्शन है हमारा tan u होमोजेनियस फंक्शन है तो tan वैल्यू लिखेंगे। अगर sin u होमोजेनियस फंक्शन होता तो यहाँ भी sin u लिखते, इधर भी sin u इधर भी sin u। अगर cot u होता तो इधर भी cot u इधर भी cot u इधर भी cot u। अगर e टू पावर u होता तो इधर भी e टू पावर u इधर भी e टू पावर u इधर भी e टू पावर u। अगर v होता तो इधर v इधर भी इधर भी लिखते, ठीक है। अब यहाँ दो जगह डिफरेंशिएट होगा लेकिन इधर वैसे का वैसे ही रहेगा और उसको उधर फेंक देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन अप्लाई करते हैं यहाँ पे, उसके बाद सॉल्व कर देते हैं। हो रहा ना, यहाँ tan u का डिफरेंशिएट लिखो sec स्क्वायर u हो जाएगा, इधर भी sec स्क्वायर u डेल u बाय डेल एक्स, उसको उधर डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में कितना है x है और tan u का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा sec स्क्वायर u और u का करेंगे तो डेल u बाई डेल एक्स प्लस वाई, यहाँ tan u का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर u और डेल u इंटू डेल वाई इज इक्वल्स टू tan u ना। अब sec स्क्वायर u को उधर ले जाएंगे क्या, sec स्क्वायर u को क्या ले जाएंगे उधर, इसीलिए x इंटू क्या हो जाएगा डेल u बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल u बाई डेल वाई और ऊपर में है tan u डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा sec स्क्वायर u। उसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे क्या,
आ जाएगा क्या? सबसे पहले टेन यू को हम लोग लिखेंगे साइन बाई कॉस, साइन यू बाई कॉस यू इंटू सेक स्क्वायर यू ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर यू, तो यहाँ पे दो कॉस यू आएगा, एक ठो कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन यू इंटू कॉस यू, यहाँ टू गुना करके टू डिवाइड कर देंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा साइन टू यू बाई टू, ये पहला वाला का आंसर आ गया। कितना आ गया साइन टू यू बाई टू, और इसी के हेल्प से हम लोग सेकंड की तरफ जाएंगे ना। ये हो गया पहला पार्ट प्रूव्ड, आंसर कर दो इसको, मान निकालने बोला था ना, आंसर हो जाएगा साइन टू यू बाई टू, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा साइन टू यू बाई टू। अब पहला पार्ट से हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ जाएंगे क्या? फर्स्ट पार्ट से हम लोग कहां जाएंगे? सेकेंड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट से हम लोग कहां जाएंगे? सेकेंड पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट से कहां जाएंगे? सेकेंड पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट हो गया ना, वहां से आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। फर्स्ट पार्ट आ गया, सेकेंड पार्ट की तरफ जाएंगे। हमारे पास सिंस x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू साइन टू यू बाई टू आ गया। इक्वेशन वन मान लेते हैं इसको डिफरेंशिएटिंग करेंगे इक्वेशन वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन पार्शियली with respect to x, WRT with respect to x, we get, करो with respect to x कर रहे हैं तो y हमारा कांस्टेंट बनेगा, तो यहाँ u इंटू बी से बनेगा कि नहीं, पहला वाला दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा वाला को लिखना है और x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ y बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल्स टू 1/2 तो है, साइन टू यू का डिफरेंशिएट क्या हो गया कॉस टू यू इंटू टू और u का विद रेस्पेक्ट टू x डेल यू बाई डेल एक्स, ये 2 ने 2 को काट डाला इधर, 2 कटेगा ना। अब इसमें x मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग x मल्टीप्लाइंग x x मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर दो मान लेंगे इसको, again differentiating equation one partially with respect to y
again differentiating equation 1 partially WRT with respect to y, we get विथ रेस्पेक्ट टू y करने से x क्या बन जाएगा, कांस्टेंट ना, तो ये x बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे डेल स्क्वायर यू बाई क्या हो जाएगा, डेल y इंटू डेल एक्स ना, प्लस y इंटू डेल स्क्वायर यू इंटू v से होगा, प्लस डेल u बाई डेल y इंटू y क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। यहाँ करेंगे तो cos 2u बाई 2 इंटू 2 इंटू डेल यू बाई डेल वाई, टू खत्म हो गया। अब पूरा इक्वेशन में y मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे इसमें x मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे y ना, मल्टीप्लाइंग y, जल्दी जल्दी करो, मल्टीप्लाइंग y, तो y मल्टीप्लाई करेंगे तो x के साथ y मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स। यहाँ y मल्टीप्लाई कर देने से y y गुना होके y का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ y गुना कर देने से y इंटू डेल यू बाई डेल वाई, यहाँ y गुना कर देंगे तो y इंटू कॉस 2u इंटू डेल यू बाई डेल वाई। y मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इक्वेशन कितना मान लेंगे, 3 मान लेंगे, क्या मान लेंगे 3। अब एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब हम लोग क्या कर देंगे, 2 और 3 को जोड़ देंगे। एडिंग 2 एंड 3, एडिंग 2 एंड 3, 2 और 3 को क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ने से ये वाला पहले लिखेंगे, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब जोड़ेंगे तो ये वाला और ये वाला जोड़ के कितना हो जाएगा, 2xy, 2xy डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई, हो गया। और क्या बचा है इधर, वाई स्क्वायर वाला और यहाँ डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर। और क्या क्या बचेगा इधर, ये वाला और ये वाला बचा हुआ एक साथ लिख देंगे, लेफ्ट साइड में x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई ना, और उधर राइट साइड में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा देख लो, cos 2u कॉमन आ रहा है ना, जोड़ने से राइट साइड में cos 2u कॉमन आ रहा है और अंदर में बचेगा x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू यू बाई डेल वाई। ये दोनों को काटना नहीं है, ये दोनों की जगह जितना वैल्यू था बैठा देंगे। हमें तो इसका मान चाहिए तो इसको उधर राइट साइड में हम लोग ले जाएंगे, क्या तो कितना हो जाएगा, इसके जगह पे वैल्यू कितना दिया हुआ था इतना, तो दोनों में कॉमन आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर डेल यू बाई 2xy डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर। यहाँ पे cos 2u था, यहाँ पे कितना वैल्यू दिया हुआ था, sin 2u बाई 2 ना, और इधर एक तो जब इसको ले जाएंगे तो उधर भी क्या हो जाएगा, sin 2u बाई 2। दोनों में कॉमन देख लो ध्यान से, हाँ तो लिख दोगे कॉमन, अंदर में क्या बचेगा, जो बचा है इसी वाला लिखना है, -1। सेकेंड पार्ट का वैल्यू इतना आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जब ये होमोजेनियस नहीं था तो इसको होमोजेनियस बनाया है, क्या यूलर थ्योरम। इसको होमोजेनियस नहीं था तो होमोजेनियस बनाना पड़ा, ठीक है। तो इसका आंसर ये वाला आ गया और इसका आंसर ये वाला आ गया, कहा नहीं बनेगा।